कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्थान वासियों की ओर से आपका अभिनंदन है। राजस्थान में सभी निवेशकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। कई उद्योगपतियों ने राजस्थान में भी उद्योग लगाया। राजस्थान में लगे उद्योगों का इजाफा हुआ है। सीएम बनने के बाद मैंने कई राज्यों का दौरा किया। उस दौरान मैंने कई उद्योगपतियों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। आज विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। एमओयू को धरातल पर उतारने में हम सहयोग करेंगे। आगे कहा कि बजट 2024 में व्यापार को सरल बनाने की हमने पहल की। राजस्थान में 50 लाख से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं। चिकित्सा और पर्यटन का हब बन रहा है राजस्थान। ईआरसीपी को धरातल पर उतारने का हमने काम शुरू किया। हरियाणा के साथ हमने यमुना समझौता भी किया। उभरते राजस्थान के रोडमैप के लिए हमने कई काम किए हैं और कई काम जारी हैं। राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में हम लगातार प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बजट में कई अहम घोषणाएं भी की हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर हमने पैदा किए हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। प्रगति का प्रतीक बने राजस्थान, ये हमारी सोच है। अगले 5 साल में 4000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में आएगा। बीकानेर में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हमने लगाया है। हम अपनी कथनी और करनी पर कायम रहेंगे। जनहित के हर काम को हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। आज जो एमओयू हुए हैं उसके लिए सभी का धन्यवाद। राजस्थान सरकार को सभी निवेशकों पर पूरा भरोसा है। केसी वाकोड़िया जी परसों मेरे पास गए और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं कई प्रदेशों में गया हूं और मेरे को ये काम करना है और मेरे को फिल्म सिटी बनानी है। मेरे पास लगभग वो 12-12:30 बजे पहुंचे थे, 12:30-1 बजे। मैंने कहा आपको कहां बनाना है? कि मैं जयपुर में बनाना चाहता हूं। मेरी उस दिन एक मीटिंग थी मेरी कैबिनेट की। मैंने कहा मैं कैबिनेट की मीटिंग करता हूं, आप जाइए। और मैंने मेरे 2 अधिकारियों को भेजा और उनके साथ जमीन देखने के लिए। मेरी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हुई, उसके बाद वो आए मेरे पास। मैंने कहा जमीन पसंद आ गई? आपको देख लिया 4 स्थानों पर उन्होंने जमीन देखी और हमने उसी दिन उस जमीन को फाइनल करके कह दिया कि अब आइए और राजस्थान के अंदर जयपुर में फिल्म सिटी लगाइए। हमने जो आपसे कहा है और वो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि एक बार तो आप आएंगे, हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है अगली बार आप अपने साथियों को भी लेकर के आएंगे और अपना उद्योग राजस्थान में लगाएंगे। ये मेरा विश्वास कहता है और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। हमारे गुलाबी नगरी जयपुर में भारत के 10 शीर्ष उभरते स्टार्टअप हब में अपना स्थान बनाया है और इसका श्रेय आप जैसे काबिल उद्योगपतियों की कड़ी मेहनत और रचनाशीलता को जाता है। हमारी सरकार ने आने वाले 2 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य में कौशल नीति तैयार करने की योजना बनाई है, जो इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान अपने बेहतर भविष्य के लिए मजबूत कार्यबल के साथ तैयार है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमें निवेशकों को इस परिवर्तनकारी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। उद्योग में नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ हमारी सरकार प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी कदम उठा रही है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने से लेकर हरित आवरण बढ़ाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने वृक्षारोपण अभियान के तहत 7 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके अलावा मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 सालों में 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। हम सौर, पवन, हाइब्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन और पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित हरित विकास और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने में देश के बाकी राज्यों में सबसे आगे हैं।
राज्य के बीकानेर जिले में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। राजस्थान को सौगात के रूप में मिलने वाली सूरज की धूप, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इसे आदर्श स्थान बनाती है। निवेश न केवल लाभदायक होगा बल्कि सतत विकास की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं आपको इस यात्रा में मेरा साथी होने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिससे राजस्थान भारत में प्रगति का प्रतीक बन सके। आप और हम सभी संभावनाओं से परे हुए, तो आइए इन संभावनाओं को धरातल पर उतारते हुए न केवल मजबूत विकसित देश की नींव रखने में अपनी भूमिका निभाएं, बल्कि इस विश्व को और बेहतर खूबसूरत बनाने का काम करें। मैं यहां उपस्थित उद्योग जगत के शिखर को छूने वाले आप सभी उद्योगपतियों को पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आवाज देता हूं कि विनम्र न्योता देता हूं और सहयोग करने के लिए आह्वान भी करता हूं कि आप आइए। यकीन मानिए, राजस्थान की धरा आपके स्वागत का इंतजार कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की कथनी और करनी पर हम कायम रहेंगे। जो कहेंगे वो ही करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रदेश की नई सरकार ने पूरी ऊर्जा के साथ जनहित के हर संभव काम को पूरा करने का प्रण लिया है, जिसमें राजस्थान विकास के शिखर पर जा बैठे। आप राजस्थान की सोना जैसी माटी को अपने व्यापारिक गुणों से और सुगंधित करिएगा। मुझे विश्वास है कि आपकी विशेषज्ञता और हमारी प्रतिबद्धता मिलकर अभूतपूर्व विकास और समृद्धि के नए युग की मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज जो एमओयू हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं क्योंकि व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा, जिस तरह से अपने आप पर भरोसा होता है, मैं आपको यकीन करता हूं कि राजस्थान सरकार पर भी आपके अंदर वो ही भरोसा होगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप आइए, राजस्थान की उस मिट्टी की सुगंध को और सुगंध पूर्ण बनाते हुए हम इस काम में आगे बढ़ें। आप सभी को इस अवसर पर, आप यहां सभी आए हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पधारो हमारे देश।